तमाम रिएक्शंस भी हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वहां पर एक तेज सी रोशनी दिखाई दी थी, वाइब्रेशन से महसूस हुए, काले धुएं का गुब्बार चारों ओर देखा गया। लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे में पैनिक का सिचुएशन भी हो गया है। देखिए, निस्संदेह ये जो हमले हैं इसकी वजह से वहां पर स्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये जो हमले पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं उसका हमें एक डट करके मुंहतोड़ जवाब देना है, उसका सामना करना है। ज्यादा पैनिक नहीं करते हुए सरकार के ऊपर भरोसा रखना है और सरकार और हमारी सेनाएं इसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, संकल्पबद्ध हैं। और अनेकों जो ड्रोन्स के हमले, मिसाइल्स के हमले जो पाकिस्तान के द्वारा अब तक किए गए हैं उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम किया है। और जहां कहीं भी ये मलबा गिरा है, जाहिर है कि वहां पर थोड़ी जो पैनिक की सिचुएशन अवश्य खड़ी हो सकती है, लेकिन अब वहां के जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि इस पूरी सिचुएशन का हमें डट करके मुकाबला करना है। और ये पूरे राष्ट्र के ऊपर इस तरीके से पाकिस्तान चलिए सर, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है आपके पास, वापस आओगी जम्मू के आप शंभू मंदिर, सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं आप शंभू मंदिर, जहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला बोला है। मंदिर के गेट के पास एक मिसाइल गिरी थी, पाकिस्तान द्वारा ये मिसाइल दागी गई थी। जम्मू का आप शंभू मंदिर, खासा मान्यता इस मंदिर की, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के बीच स्थित है आप शंभू मंदिर। ये देखिए, नुकसान भी खासा हुआ है, वहां पर पेड़ भी गिर गए हैं, लोग वहां पर एकत्रित हो गए, लोगों में तनाव का माहौल है। ऐसे में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंच गए हैं। संजीव जी। जी जी बिल्कुल, हमारी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से प्रोएक्टिव और पूरी तरीके से जो बेस्ट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के द्वारा एफर्ट्स लिए जा सकते हैं इस पूरी हमले को, इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए वो लिए जा रहे हैं। और चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पूरी तरीके से संकल्पित तरीके से और एक लगातार अलर्ट मोड को बनाए रखते हुए सारे ऐसे प्रयास कर रही है कि जिससे कि लोगों को उनकी रक्षा की जा सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके और इस पाकिस्तान के एग्रेशन का माकूल जवाब दिया जा सके। और यही करने की आवश्यकता है। पूरे राष्ट्र को एकताबद्ध होकर के पाकिस्तान के इस नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। और ये जाहिर है कि राष्ट्र के ऊपर एक संकट का समय है और इसे हमें सभी को मिल करके रिस्पॉन्ड करना होगा, हमें अपना पूरा सहयोग भी देना होगा। और सभी नागरिकों की जाहिर है कि जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने इस स्थिति में अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन इस पूरे नापाक इरादों को ध्वस्त करने के, जो पाकिस्तान के जो हमले हैं उसको ध्वस्त करने के लिए हमें करना होगा। और ये भारत संकल्पबद्ध है इसके लिए। देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरे भारतवर्ष ने जैसी एकता दिखाई है, जैसे सभी संप्रदायों ने मिलकर के पूरे राष्ट्र की एकता का प्रदर्शन किया है, वो जाहिर है कि इस बात का विश्वास दिलाता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से अच्छी हम बड़ी प्रैक्टिस जो हमने देखी, जिस तरीके से लगातार लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, जो हमले हो रहे हैं उनकी जानकारी भी लगातार दी जा रही है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अब देखना होगा क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले जारी हैं। बॉर्डर से सटे इलाके में पाक सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। राजौरी में दुर्गा माता मंदिर के पास धमाका हुआ, जिससे मंदिर के आसपास के इलाके को नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने चश्मदीदों से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। शेलिंग की आवाज़ से थर्राया राजौरी। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं और आवाज़ सुन के आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से चर्चा ये की जा रही थी कि शेलिंग जो है रात के समय होती है और जिस तरीके से कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही सूर्य ढलता है उस समय शेलिंग शुरू होती है, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी इतर अलग नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो शेलिंग है वो अब मौसम बदला है उसके बाद भी हो रही है और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से आवाज़ें मेरे पीछे आ रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आतंक फैलाया जा रहा है, क्योंकि इन आवाज़ों में
जिस तरीके की गूंज है और जिस तरीके से लगातार ये आवाज़ें आ रही हैं, ये कानों को सुन्न कर रही हैं, ये आवाज़ें आ रही होंगी। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये पूरा रजौरी का इलाका है और लगातार हर एक सेकंड में आवाज़ें आप चारों दिशाओं में सुन सकते हैं और आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि लगातार ये आवाज़ें देर रात से जो शुरू हुई थी अभी भी